उन्होंने तो कोई सस्ता माल फूक रखा है। अच्छा। जिसका असर उनके दिन प्रतिदिन आता रहता है। माहौल जो चेंज हो रहा है तो जैसे राहुल जी अब आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि अब की इस बार कांग्रेस आए। महात्मा गांधी के नाम पे 70 साल इन्होंने राज कर लिया। मोदी के नाम पे अब दोबारा बीजेपी 70 साल भी मीटर खींची जाएगी। अच्छा, हराम का जिनको खाने की आदत लगी थी अपना गए 20 लाख रुपए दिए, मायावती के यहाँ पहुँचा दिए, सिपाही बन गए, अखिलेश यादव के पहुँचा दिए, कांस्टेबल बन गए। ये बेरोजगारी उन्हीं के लिए आई गई है। जिसके पास क्षमता है वो रोजगार है, अपना पेट पाल रहा है, अपना खा कमा रहा है। उस समय ना जा रहे कि आप चरण छुए, ना जा रहे की वजह से आप ये कुर्सी तक आप पहुँच गए, सीएम की कुर्सी पे। अब मजाक थोड़ी है। एक भाई उधर तुमने पैकमान पकड़ रखा है वो पंजाब में, वहाँ भी तो नाम है। हाँ सॉरी मैं उनका नाम भूल गया। मैं तो उनको पैकमान ही बोलता रहा। राहुल, आपने कहा राहुल गांधी एजुकेटेड है। ऐसा एजुकेटेड से मैं हाथ जोड़ता हूँ जिसको आटा ही लीटर में, उसको पता ही नहीं कि आटा लीटर में मिलता है किलो मिलता है। देखिए मैं 10वीं फेल हूँ, मैं तो रोजगार हूँ। 365 दिन में 400 दिन तो वो अपना वहाँ रहते हैं, वो ये बैंकॉक में, ठीक है। फिर सुबह कोई सस्ता नशा भूख लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक मौजूद है, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या लगता है 2024 चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी यात्राओं पे यात्रा कर रहे हैं, लगातार हमलावर हो रहे हैं सरकार पर, क्या लगता है क्या कहीं असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? उन्होंने तो कोई सस्ता माल फूक रखा है। अच्छा। जिसका असर उनके दिन प्रतिदिन आता रहता है। हाँ। तो सस्ता माल का सस्ता ही नतीजा आता है। और ये कोई मुकाबला कुछ नहीं है। ये एक सिंगल वन मैन आर्मी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वन मैन आर्मी? इतनी बड़ी पार्टी को आप वन मैन आर्मी कैसे कह रहे हैं? वो ऑल इन वन है वो। अच्छा। उन्हीं के नाम का डंका बज रहा है, उन्हीं के नाम का तूफान पूरा संसार देख रहा है। भारत तो देख ही रहा है यार, भारत तो देख ही रहा है, पूरा संसार देख रहा है, पूरा संसार। लेकिन राहुल गांधी का लगातार बयान आता है कि हम लोग सत्याग्रह वाले हैं और जो मोदी जी हैं या भाजपा वाले हैं वो सत्याग्रह वाले लोग हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली हालत हो गई है अब। एक चाय वाले ने जो इनको औकात दिखाई है वो इनका रात का बिस्तर ही बताता होगा। जब ये रातों को सोते होंगे इनके क्या हालत होगी यही जानते हैं। और ये 2024 कोई मुकाबला कुछ नहीं है। 2024, 29, 5, 34, 39, 5 जितने 5 का इसमें आंकड़ा तो मोदी जी का नाम ही बहुत है। महात्मा गांधी के नाम पे 70 साल इन्होंने राज कर लिया। मोदी के नाम पे अब दोबारा बीजेपी 70 साल भी मीटर खींची जाएगी। अच्छा, काम वैसे को रोजगार और ये सब कोई मसला नहीं है? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई, लोग बेरोजगारी, हाँ बिल्कुल बेरोजगारी उनकी बढ़ गई है जिनको पहले हराम की खाने की आदत लग गई थी। हराम का जिनको खाने की आदत लग गई थी अपना गए 20 लाख रुपए दिए, मायावती के यहाँ पहुँचा दिए, सिपाही बन गए, अखिलेश यादव के पहुँचा दिए, कांस्टेबल बन गए। ये बेरोजगारी उन्हीं के लिए आई गई है। जिसके पास क्षमता है वो रोजगार है, अपना पेट पाल रहा है, अपना खा कमा रहा है। और जो इस वक्त दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, कहीं केजरीवाल भी पीएम बनने के जो ख्वाब सजाए हुए हैं और उनके 2 मंत्री अब जेल में हैं, सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन। सपना तो देखो मैं भी देख सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं सीएम बन जाऊँ। फिलहाल क्या है, छोटी रोटी उनको मिल गई है, अब वो बोटी के चक्कर में लग गए हैं कि रोटी तो मिल गई, हो सकता है बोटी भी मिल जाए। भैया उस समय ना जा रहे कि आप चरण छुए, ना जा रहे की वजह से आप ये कुर्सी तक आप पहुँच गए, सीएम की कुर्सी पे। अब मजाक थोड़ी है। आप अन्ना जा रहे को लात मारो, कुमार विश्वास को लात मारो, सीधे पहुँचे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। एक भाई उधर तुमने पैकमान पकड़ रखा है वो पंजाब में, वहाँ भी नाम है। हाँ सॉरी मैं उनका नाम भूल गया। मैं तो उनको पैकमान ही बोलता रहता हूँ। अपना पैक लगाओ, अपना छुट्टी। दूसरा उन्होंने यहाँ छोड़ रखा था, यहाँ से पैक बनाओ, वहाँ पैक लगाओ। तो जो हाँ, मैंने तो पहली बार ऐसा शिक्षा मंत्री को देखा, एक हाथ में किताब, एक हाथ में दारू की बोतल, ले भैया पढ़ और अपना दारू भी मौज ले। तो आपको क्या लगता है 2024 में कितना आंकड़ा छुएगी इस बार? 400 पार जाएगी। 400 पार। और भी लोग यहाँ मौजूद, क्या नाम है भाई? मोहम्मद जुनैद भाई ने कहा कि जी एक कमेंट और ऐड करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे एक मूल मंत्र दिया था देशवासियों को भी, संसार के लोगों को भी, कि आपदा को अवसर में बदलना सीखे। तो वो जो लाइन थी ना, बाकी लोग तो पता नहीं सीख पाए, केजरीवाल जरूर पकड़ गया। अभी उन पे आपदा आई हुई है, तो उस आपदा को उसने जो अवसर में जो मौजूद अगर बदलने की कोई क्षमता है ना, तो केजरीवाल से सीखे कोई। माहौल जो चेंज हो रहा है तो जैसे राहुल जी अब आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि अब की इस बार कांग्रेस आए। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बार, क्या लगता है? कांग्रेस प्रधानमंत्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री आप बनवा रहे हैं। क्या खूबियाँ आपको लगती हैं राहुल गांधी में ऐसी? जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि जो चीज़ अब हो रही है तो शायद उसको सुधार करें। क्या हो रहा है सब? जैसे लोगों को जो बेरोज़गारी की परेशानी है
और भी मतलब काफ़ी सारी दिक्कत रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सब ये चीज़ों को जानते हैं। रेलवे में पहले एक आदमी को 70,000 तनख्वाह मिलती थी, वो जाके ताश खेलता था और साफ सफाई के नाम पे चूहे इन जैसे भाइयों के, मजदूर गरीब आदमियों के, मेरे गरीब आदमियों के टिफिन लेके भाग जाते थे चूहे। टिफिन में से, बैग में से निकाल के भाग जाते थे। आज उसकी जगह 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो रोजगार बढ़ गया। समझ रहे मेरी बात आप? जुआ तो सर अभी भी हो रहा है ना, जुआ तो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, वो थोड़ी ना बंद हो गया है। मतलब आप जुआ कहाँ से आ गया? नहीं, वो कह रहे हैं जो कह रहे हो ना, ताश जो खेलते थे, तो इतनी गंदगी होती थी। 8 आदमी एक जगह का आदमी काम कर रहा है, सरकारी नौकरी मिलती है, सफाई कर्मचारी को। सफाई कर्मचारी काम नहीं करता था। आप जाके खाता खुलवा लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, क्या हालत है। अपना रजाई को बोरी बिस्तर लेके वहाँ चले जाना, तब तो तुमसे 100 रुपये जमा हो पाएंगे जाके। ये तो अब मौजूदा गवर्नमेंट में हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है ना। और आप यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हो, बेरोजगारी बढ़ गई है। मेट्रो में चले जाओ आप, एक छोर से दूसरे छोर में 50 रुपए में आदमी पहुँच जाता है। मेट्रो आज भी यहाँ भारत में 10 रुपए की चाय मिल रही है। मेट्रो जो है सर, ये अभी की नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से, 2014 से पहले की है। आप जानते होंगे इस बात को तो सर। कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी सर आपने क्या किया? मैं 10वीं फेल हूँ, मैं तो रोजगार हूँ सर। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर हो। अगर हो सकता है कि हमारे, अगर आपको क्या लगता है क्या करना है? हमारे अगर प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं तो हो सकता है कि हम इससे बेहतर और ग्रोथ करें। आने वाले समय में आपने कहा राहुल गांधी, सुनिए, आपने मेरी बात सुनिए, आपने कहा मेरी बात सुनिए, आपने कहा राहुल गांधी एजुकेटेड है। ऐसा एजुकेटेड से मैं हाथ जोड़ता हूँ जिसको आटा ही लीटर में, उसको पता ही नहीं कि आटा लीटर में मिलता है, किलो मिलता है। देखिए ना, मैं बताऊँ पूरी चीज़ को, आप अगर पूरी चीज़ को जब तक देखोगे नहीं, घर वाले सीरियस नहीं लेते। मैं तो देश की जनता का ये बेड़ा गर्क समझ रहा हूँ, उसके घर वाले सीरियस नहीं लेते। आप उस चीज़ को जब तक पूरी देखेंगे नहीं ना उस चीज़ को, पूरा बयान क्या था, तो यही चीज़ है। आप उस चीज़ को पूरी समझिएगा, वीडियो देखिएगा दोबारा। आप रेल से सफर किया आपने? बिल्कुल सर, हम अभी भी रेल से ही सफर करते हैं। क्या हालत थी पहले? अभी भी वैसे ही है। कुछ नहीं। अब आज की डेट में, पहले आपको एसी की टिकट नहीं मिलती होगी, आज जाओ फटाफट से एसी की टिकट लो। आप पूरी गाड़ी भर के चल रही है। पहले समाचार में आते रहते थे इतने 1000 करोड़ का कर्जा चल रहा है, इतने 1000 करोड़ का घाटा चल रहा है। प्लेटफार्म पे उतर के आप 10 रुपए आप ये बता दीजिए कि किस लिए, आप 5 चीज़ें बता दीजिए मुझे कि 2024 में आप क्यों राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? सर बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, सुधार हो। अभी नहीं हुआ आपको लगता है विकास? नहीं, अच्छी चीज़ है, चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि चेंज होती रहे। देखिए, जब तक 2 लोग आपस में स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और फिर उसके बाद में मोदी जी आए, फिर वो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो। हम ये नहीं चाहते कि हम तो ये चाहते हैं कि मजबूती करने के लिए सरकार में आने की जरूरत नहीं है। संसद, आप केरल से जीते पड़े हो, ये तो काम हमारे भी है ना, हमें भी तो करनी चाहिए। 365 दिन में 400 दिन तो वो अपना वहाँ रहते हैं, वो ये बैंकॉक में, ठीक है। फिर सुबह कोई सस्ता नशा फूक लेते हैं, जाके उठ के कुछ नहीं होता, चलो भैया कन्याकुमारी से वहाँ पैदल चल लिए, ऐसे ना होता भैया। तो टोटल पैसे से ये मोदी जी अपना हिपोक्रेसी का उस टाइप का प्रचार करवा रहे हैं। पैसे से मोदी जी प्रचार करवा रहे हैं। अच्छा। मीडिया, जितना मीडिया से करवाना चाहते हैं उससे इन्होंने अपनी टीम बना रखी है। राहुल गांधी के पीछे टीम नहीं है, ना कोई सलाहकार। राहुल गांधी के पास भी तो पैसा बहुत है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास जिसकी सत्ता होती है उसको देते हैं पैसा, चंदा। नहीं, पुराना पैसा तो होगा। पुराना कौन सा ऐसा, वो कोई व्यापार तो करते नहीं है। पार्टी सत्ता में होती है, उसी की तरफ आते तो 50% तो पावर की तरफ होता है।